Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Mad Shorts, and I'm your Mad student. And today's topic is wound and wound healing. हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको वुंड हीलिंग, वुंड के टाइप्स एंड वुंड को कैसे ट्रीट करते हैं वो एंड लाइक सूचर्स, निडल्स, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो टुडेस आज हम वुंड एंड वुंड के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वुंड, व्हाट इज वुंड? वुंड क्या होता है? लाइक एनी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज. लाइक जैसे अपनी नॉर्मल स्किन होती है, जैसे अब ये नॉर्मल स्किन है, अगर इसमें कहीं भी कट लग जाए या कहीं भी, जैसे अपनी नॉर्मल स्किन है, यहाँ पे कहीं भी कट लग गया किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर किसी आरटीए से. आरटीए मीन्स आप याद रखना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे कोई कट लगा या फिर यहाँ पे कोई ब्रूजेज आ गए. ब्रूजेज मीन्स एब्रेशन, लाइक जैसे कहीं जैसे रगड़ खा जाते हैं अपनी स्किन, तो वहाँ पे छोटे छोटे रेड कलर के चमकते हैं, लाइक ब्लड चमकता है ना. सो ब्रूजेज आ गए, कुछ भी हुआ हो स्किन में, उसको बोलेंगे वुंड. उसे वहाँ पे एक वुंड क्रिएट हो जाता है. ओके, सो एनी ब्रेक, कोई ब्रेक या टीयर, इसे हम टीयर भी बोल सकते हैं. टीयर इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, इसकी कंटिन्यूटी में. एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, इसमें अंडरलाइंग टिश्यूज लाइक कोई हैवी एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, या फिर कोई सर्जिकल साइट पे अपन ने कोई वुंड बनाया हो. वुंड जैसे एकदम डीप वुंड बनाया हो. ओके, जैसे अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर जैसे अगर अपन बोन रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें हम डीप वुंड बनाते हैं जिससे हम लाइक बोन तक पहुंच सके. तो वो डीप जो अंडरलाइंग टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसे भी हम वुंड बोलेंगे. ओके, so let's have discuss about types. Okay, there are following types. First one is intentional. Okay, intentional कैसे? intentional means होता है कि खुद से बनाया हुआ हो. Okay, so create for therapy, हम थेरेपी के लिए क्रिएट कर रहे हैं. फर्स्ट, लाइक एग्जाम्पल, लाइक वेनी पंचर. वेनी पंचर कैसे बोलेंगे? वेनी पंचर ऐसे कि हम किसी के कैनोला लगाने गए तो हम उसकी वेन पंचर कर रहे हैं. ओके, तो वहाँ पे जो स्किन है, स्किन की लेयर होती है, वो तो ब्रेक हो रही है जब अपन उसमें कैनुला डाल रहे हैं. ओके, सो वेनी पंचर. हम एवीएफ भी बोल सकते हैं. एवीएफ लिखना चाहो तो आप एट्रियो वीनस फिस्टुला. एट्रियोवीनस फिस्टुला बना रहे हैं हम. फिस्टुला क्यों बनाते हैं? डायलिसिस के लिए बना रहे हैं हम. ओके, तो एट्रियोवीनस फिस्टुला के लिए हम सिरिंज का यूज़ करते हैं. अब उसमें तो आपने देखा होगा काफ़ी हैवी सिरिंज होती है. लाइक जैसे हम, मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. 17 गोज की, 16 गोज की, 15 गोज की एंड लास्ट 14 गोज. ये 4 टाइप की सिरिंज का यूज़ किया जाता है एट्रियोवीनस फिस्टुला के लिए. ओके, लाइक जैसे कि अगर इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जो 17 गोज की ये होती है निडल, ये उन पेशेंट में यूज़ की जाती है जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम फिस्टुला करा रहे हैं, लाइक जिनकी जो वेन्स होती है वो फ्रेजाइल है. ओके, लाइक ब्रेक हो सकती है वेन्स. वेन्स भी फ्रेजाइल होती है. अगर वेन्स को अगर अपन ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा मोटी सिरिंज अपन उसमें डाल रहे हैं तो उससे उसकी जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो सकती है. ओके, सो हम नॉर्मल जो नए पेशेंट्स आते हैं डायलिसिस के लिए तो उसमें हम 17 गोज का फिस्टुला यूज़ करते हैं. एंड मेजरली 16 गोज का फिस्टुला कॉमनली यूज़ किया जाता है. ओके, देन 15, देन 14. अब इनका क्यों किया जाता है? प्रेशर के लिए. इनका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है जिसकी वजह से इजीली जो ब्लड होता है उसका प्रेशर फ्लो अच्छा हो पाता है. लाइक जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे 17 गोज है तो इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो 200 से 250 ml पर मिनट, पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है. इसका 300, इसका 350 से 450 ml पर मिनट. 14 का सबसे ज़्यादा होता है 500. ओके, सो ऐसे ही होता है इंटेंशनल, अपन खुद से कर रहे हैं. ओके, देन सेकंड वन इज अनइंटेंशनल. अनइंटेंशनल कैसे बोलेंगे? कि क्रिएट एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली गलती से क्रिएट हुआ हो. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो सकता है. ये सबसे कॉमन रीज़न होता है वुंड क्रिएट होने का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. ओके, अनइंटेंशनली हम कोई वर्क कर रहे हैं घर में तो
या सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज़ अ कॉमन, ओके। देन फिर जैसे अगर अपन घर पे कोई काम कर रहे हैं, ओके, जैसे कोई घर पे लाइक पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं एंड देन बच्चा आया, देन हथौड़ी से खेलने लगा, तो वो अनइंटेंशनली, उसने गलती से नहीं, उस आई मीन उसने चला के नहीं, उसने गलती से अपने आप को हार्म किया एंड वुंड क्रिएट हो गया, ओके। देन थर्ड इज़ क्लोज वुंड, ओके। क्लोज वुंड कैसे, कि जो अपनी स्किन है वो ब्रेक नहीं हुई, आई मीन स्किन की कोई इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं हुई, ना ही स्किन में कोई टीयर आया, बट वो जो जो भी डैमेज हुआ है वो स्किन के अंडर टिश्यूज़ में हुआ है, स्किन के अंदर नीचे, कैसे, लाइक जैसे ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज़ विच स्किन इंटैक्ट, जो ब्रेक हुआ है कंटिन्यूटी किसमें, अंडरलिंग टिश्यूज़ में, ओके। जो स्किन के अंडरलिंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें लाइक इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, लाइक जो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, लाइक जब पहले थे नॉर्मल बट उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, अब कैसे इसको एक्सप्लेन करें। लाइक फर्स्ट वन ही जैसे कंट्यूजन, कंट्यूजन हो गया, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्रॉम ब्लंट ऑब्जेक्ट। अब ब्लंट ऑब्जेक्ट कैसे, लाइक जैसे अपन चल रहे हैं, गलती से अपना पैर बेड के कोने पे लग गया, ओके, देन वहाँ पे वो इंजरी, वहाँ पे इंजरी क्रिएट हो गई, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा, पर्पल कलर का, पर्पल या पिंक पिंक कलर का वो एक उस एरिए पे कलर चेंज हो जाएगा, कैसा, पिंक या पर्पल कलर का, ओके। एंड इसमें क्या होगा, माइल्ड पेन होगा, ओके। क्या होगा, पिंक एंड पर्पल कलर का वो स्किन जो एरिया होता है जहाँ पे लगी है बेड के कोने से या बैट बॉल खेलते टाइम बैट से, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा, पिंक एंड पर्पल कलर चेंज होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ओके। देन माइल्ड पेन होगा, थोड़ा पेन होगा जो वहाँ पे आप टच करोगे, या फिर थोड़ा टेंडरनेस, हार्डनेस सी हो जाएगी, हल्की सी, हार्ड या टेंडर, इसको आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, ओके। देन ये हो गया अपना कंट्यूजन, जिसमें ब्लंट ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगा एंड ऊपर की जो अपना सुपरफिशियल लेयर है वो अपनी डैमेज नहीं हुई, वाइल जो अंदर की जो इंटरनल जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो गए, ओके। सेकेंड वन इज़ हिमेटोमा। हिमेटोमा क्या होता है, इसको आप जनरली आप समझ सकते हैं कि जैसे अपन कहीं किसी के कैनोला लगा रहे हैं, किसी का ब्लड ले रहे हैं, ओके। देन उस टाइम क्या होता है, जैसे अपन ने सिरिंज डाली अंदर, अब सिरिंज तो अपन ने डाल दी, बट सम टाइम क्या होता है, जैसे ये अपनी वेन है, हमने सिरिंज डाली, बट सिरिंज वेन के अंदर तो गई बट वो आउट हो गई, अब जब वो आउट हो जाएगी तो इस एरिए से जो ब्लड होता है वो बाहर इकट्ठा होने लग जाएगा स्किन के नीचे, ओके। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक लाइक फफोला टाइप हो जाता है, ओके, लाइक जैसे एक जो नीचे ब्लड होता है वो जमा हो जाता है एंड वहाँ स्वेलिंग आने लग जाती है, तो इसमें मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है अपन को, स्वेलिंग देखने को मिलती है, ओके। एंड सॉफ्ट सॉफ्ट स्वेलिंग होती है वो, ओके। देन इसमें थोड़ा पेन भी होता है, ओके, काफ़ी पेनफुल, ठीक। तो क्या होगा, हेमाटोमा, कलेक्शन ब्लड इन कैविटी और एरिया, किसी कैविटी या एरिया में ब्लड का कलेक्शन हो जाना, ठीक। थर्ड वन इज इकाइमोसिस, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इकाइमोसिस, इसमें क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, इसमें भी सेम वही है, इसमें डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन की डिस्कलरेट हो जाएगी, स्किन कौन से कलर में हो जाएगी, पर्पल, पर्पलिश कलर हो जाएगा स्किन का ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कलेक्शन के कारण, बट इसमें डिफरेंस है, ओके। लाइक जैसे अपना आप बोलोगे कंट्यूजन और इक्काइमोसिस में क्या डिफरेंस है, अपना जो कंट्यूजन होता है वो क्या होता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज या वेन्स होती हैं उनके डैमेज होने से हो जाएगा, ओके, उन वो डैमेज हुई उसकी वजह से, ये ओनली कैपिलरीज के डैमेज होने से होता है, ओके। सो ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, बट इक्काइमोसिस में क्या सीन होता है, ये एक पैच के टाइप में होता है, जैसे आपने काफ़ी सारे पैचेस देखे होंगे कि जैसे राउंड शेप में आते हैं या कोई शेप बन जाती है, तो एक ये बड़े, इतना बड़ा इक्काइमोसिस इतने बड़े पैच में होगा, ओके। लाइक आपने नाम सुना होगा, पटैची, पटैची होता है, ओके। देन फिर इक्काइमोसिस होता है, तो इनका जो वो होता है, जो ये होता है रेडिएशन, रेडियस होता है, मतलब इनका जो साइज़ होता है वो आप लगा सकते हैं मोर देन 10 mm, ओके। सो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन कॉन्ट्यूजन, हेमाटोमा एंड इक्काइमोसिस में। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट
कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली, या फिर इस पे कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा। देन अपना फोर्थ वन आता है ओपन वुंड। ओके, नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग। ओपन वुंड क्या होता है? एनी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी ब्रेक आ गया हो, कोई भी टीयर हो गया हो, कहीं भी कट लग गया हो, तो स्किन जो अपनी सुपरफिशियल लेयर होती है, ओके, वो खुल जाएगी। ठीक है, खुल जाएगी, दैट मीन्स कि उसमें टीयर आ जाएगा, फट जाएगी, अपन को सामने दिखेगा वुंड। ओके, सो इसे ओपन वुंड कहते हैं। इसके काफ़ी सारे टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ एब्रेशन। एब्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एब्रेशन, एब्रेशन हो जाना या फिर कहीं से रबिंग हो जाना। रब मतलब एकदम रगड़ खा जाना। जाए अपन लाइक चल रहे हैं, भाग रहे हैं, सडन दीवार से भिड़े एंड दीवार दीवार के अपनी जो स्किन है वो एकदम घिस गई। ओके, दैट इज एब्रेशन। स्क्रैपिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। सुपरफिशियल लेयर होती है, उसमें स्क्रैपिंग लाइक रबिंग हो जाना। ठीक है, लाइक छिलका निकलना। इसको अपन नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं एब्रेशन को, लाइक छिलका निकलना। जैसे अपन कोई भी बाजार से कोई भी फ्रूट लाते हैं, ठीक है, तो वो फ्रूट का अपन छिलका निकाल के तब अपन उसे खाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जो अपनी जो स्किन होती है उसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है, एज अ छिलका वो निकल जाती है। ओके, सो वहाँ पे जो लाइक ऐसे रेड कलर का ब्लड चमकने लगता है। लाइक ब्लड निकलता नहीं है बट ब्लड चमकने लगता है। ओके, देन फिर सेकंड इज इंसाइज्ड वुंड। ओके, इंसाइज्ड वुंड क्या होता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, मे बी डीप और शैलो, एजेस आर फाइन। इंसाइज वुंड होता है, अपन कह सकते हैं इसको अपना इंटेंशनल वुंड। इंटेंशनल वुंड कैसे कहेंगे? लाइक इंसाइज में क्या करते हैं अपन? इंसीजन करते हैं। कोई भी ऑपरेशन करना है कि अपन को, कोई भी इस लाइक अंडर जो वो होता है ऑर्गन्स होता है, उनको देखना है या फिर रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है अपन को। ओके, जैसे थायरोइडेक्टोमी कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं। ओके, लाइक बोन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बोन रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कट लगाना पड़ता है, तब अपन अंडरलेइंग ऑर्गन्स में जा सकते हैं। तो उन टिश्यूज़ को जो अपन कट लगाते हैं, तो क्या करते हैं अपन उसमें? एजेस फाइन। एजेस मतलब होता है उनका जो किनारे होते हैं, ओके, वो फाइन होते हैं। मतलब अपन ऐसे ही उल्टा सीधा कट थोड़ी ना लगाएंगे इन सीज़न। ओके, क्योंकि बाद में अपन को सूचरिंग भी करनी होती है, तो प्रॉपर सूचरिंग के लिए अपन एक प्रॉपर कट लगाते हैं जिसके एजेस जिस जिसके एजेस काफ़ी क्लियर होते हैं। ओके, तो क्या हो, इट इज़ क्रिएट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, और ये शार्प ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है। शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अपन स्कैल्पेल होती है अपनी, तो उससे अपन नॉर्मली क्रिएट करते हैं। सो इट इज़ इंसाइज्ड वुंड। ओके, देन थर्ड वन इज़ लेसिरेशन। ओके, लेसिरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टीयरिंग एंड टॉर्निंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू का फटना या कटना। ओके, एजेस आर जिगजैग। इसमें क्या होता है? एजेस जिगजैग होते हैं। लाइक वही नॉर्मल एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, जिसमें अपन ने लाइक स्पीड में अपन बाइक चला रहे हैं, देन सडन अपन गिरे, तो वहाँ पे अपना जो बॉडी होती है एकदम रोल रोल होने लग जाती है। तो उससे जब जो अपने लगी है वो एकदम जिगजैग लगी है। लाइक ऐसे नहीं है कि वहाँ पे अपन गिर रहे हैं और एकदम अच्छा सा वुंड हो रहा है जिसको अपन नॉर्मली उसको बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एकदम जिगजैग जिगजैग, लाइक ऐसे ऐसे लगती है। सो दिस इज लेसिरेशन। नाउ यू कैन टेक a screenshot if you want this। पेनिट्रेशन वुंड, ये ओपन वुंड का ही टाइप है। पेनिट्रेशन वुंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परफोरेशन। इसे हम परफोरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वुंड विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, वुंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ क्रिएट होता है। कैसे? लाइक जैसे अपना हाथ है, इसमें कोई भी पेन अंदर चला गया। ओके, लाइक जैसे मेरा ये हाथ है, इसमें पेन डाला तो इसका एंट्री पॉइंट भी बना, और जहाँ से पेन निकला उसको उसका एग्जिट पॉइंट भी बना। ओके, तो इसे कहते हैं पेनिट्रेशन वुंड। लाइक गन शॉट वुंड, लाइक गन से शॉट मारा, अब जो गोली होती है वो एंटर हुई, वहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ। ओके, देन जहाँ से बाहर निकली वहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ। तो एंट्री और एग्जिट दोनों होती है। लाइक जैसे अपन कील होती है, गलती से कील हाथ में लगी, एंट्री करी एंड दूसरे पार्ट से निकल गई, तो वहाँ से एग्जिट हो गई, उसको बोलेंगे अपन पेनिट्रेशन वुंड। देन अनदर वन इज पंचर वुंड। पंचर वुंड कैसे? पियर्सिंग ऑफ स्किन बाय शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से स्किन को पियर्स करना। पियर्स मतलब छेदना। इट मे बी डीप और शैलो, ये डीप भी हो सकता है, लाइक एकदम अंडरलाइन टिश्यूज़ में जा रहा है, वो वैसे भी हो सकता है। और शैलो मतलब ऊपर से भी हो सकता है। एग्जाम्पल वेनी पंचर, लंबर पंचर, निडल स्टिक इंजरी। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। वेनी पंचर क्या था अपना?
इंटेंशनल इंटेंशनल मतलब किसी उसके लिए, लाइक किसी प्रोसीजर के लिए अपन बना रहे हैं। लंबर पंचर किसी प्रोसीजर के लिए। लंबर पंचर क्या है? लंबर पंचर में क्या करते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा अगर मैं बताऊँ तो लंबर पंचर में हम जो अपनी वर्टिब्राज होती हैं, जो अपनी स्पाइनल कोड होती है, उसमें से अपन CSF एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर कल्चर के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, डायग्नोस करने के लिए, जो भी। ओके, सो लंबर पंचर अगर इसमें नॉर्मली अगर पूछें तो इसमें जो वो होता है, लेवल होता है, कहाँ से करेंगे? मोस्ट कॉमन लेवल होता है अपना L4 टू L5, यानी लंबर लंबर की फोर्थ वर्टिब्रा एंड लंबर की फिफ्थ वर्टिब्रा के मिड में। ओके, अगर आपको जैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि भाई अडल्ट में, ओके, और चिल्ड्रन में डिफ्रेंशिएट करो कि भाई अडल्ट में कौन से में करेंगे और चिल्ड्रन में कौन से में करेंगे, तो अपना जो अडल्ट आता है उसमें करेंगे L3 एंड L4 के मिड में, और चिल्ड्रन में करेंगे L4 एंड L5 के मिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, एंड इसमें अगर कोई पोजीशन की पूछे कि भाई किस पोजीशन, क्या पोजीशन देते हैं पेशेंट को कि लंबर पंचर निकालने के लिए, तो C शेप पोजीशन, लाइक पेशेंट को बैठाएंगे एंड उसका जो बैक होता है उसको लाइक ऐसे C शेप में कर देंगे। ओके, इसको C शेप पोजीशन बोलते हैं, इसको फीटल एटीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, इसको इसको बोलेंगे चिन चेस्ट एंड नी फ्लेक्स्ड। इसको चिन चेस्ट एंड नी फ्लेक्स्ड पोजीशन भी बोलते हैं, इसको बो बैकवर्ड पोजीशन भी बोलते हैं। ओके, सो ये होता है अपना लंबर पंचर के लिए। क्या हुआ, मोस्ट कॉमन तो L4 L5 पे करते ही हैं, बट अगर कोई अलग से भी पूछे अडल्ट और चिल्ड्रन में, तो अडल्ट में L3 एंड L4 एंड चिल्ड्रन में L4 एंड L5। बाकी पोजीशन की पूछे तो C शेप पोजीशन, फीटल एटीट्यूड एंड चिन चेस्ट एंड नी फ्लेक्स पोजीशन। या एंड जो लंबर पंचर होता है इसमें लाइक आफ्टर द प्रोसीजर हम उसको प्रोन पोजीशन दे देंगे, उसके नीचे कुछ भी लाइक पिलो लगा देंगे जिससे जो प्रेशर बना रहे एंड उसमें कोई भी CSF लीकेज ना हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन एंड ऑल ना क्रिएट हो। देन फिर निडलिस्टिक इंजरी। निडलिस्टिक इंजरी क्या होती है, लाइक कोई भी अदर जो पेशेंट है जो एडमिट है इन द हॉस्पिटल, उसके HIV हो रहा है। ओके, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो रहा है या हेपेटाइटिस सी हो रहा है। ओके, तो कोई भी ब्लड स्ट्रीम रिलेटेड कोई भी ऐसी डिजीज़ हो रही है जो आपके भी हो सकती है बाय ब्लड, तो वो लाइक कैसे होती है, अपन ने उसके सिरिंज घुसाई, ब्लड निकाला एंड देन क्या होता है, वो गलती से वो सिरिंज अपने लग गई, तो उससे क्या क्रिएट होता है, उससे क्या होती है निडल इंजरी, निडल से स्टिक हुआ एंड इंजरी क्रिएट हो गई, तो आपके भी HIV की इंसिडेंस हो सकता है। देन फिर अनदर एंड लास्ट टाइप इज एवल्जन। एवल्जन क्या होता है, वुंड विद लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट लॉस हो गया हो, लाइक बॉडी पार्ट लॉस कैसे, कि जैसे अपनी फिंगर है, फिंगर पे कट लग गया हो, कोई भी एक्सीडेंट हुआ एंड देन पैर में इतना जोर का लगा कि जो पैर का जो आधा पार्ट है उसको एम्पुटेट करना पड़ा हो। ओके, तो उसको बोलते हैं एवल्जन। लाइक जैसे 3rd and 4th डिग्री बैड सोर कोज टिश्यू लॉस। जो 3 डिग्री और 4 डिग्री जो बैड सोर है वो क्या करते हैं, टिश्यू लॉस करते हैं, उंगली कट कर अलग हो जाना, ये ओके, ये रीज़न है। बैड सोर का अगर कोई पूछे तो बैड सोर लाइक कोई भी जैसे कोमा पेशेंट है या फिर कोई भी बेड रिडन पेशेंट है, वो लॉन्ग टाइम तक लाइक एक ही पोजीशन में रहता है, नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में रहता है, तो उससे क्या होता है, जो अपना प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं, ओके, जैसे अपना ऑक्सीपिटल हो गया, अपने नीचे सैक्रल हो गया, ओके, जैसे अपनी एल्बोज हो गई, और जैसे अपने जो नीज हो, जो अपना फुट होता है, ओके, हील पार्ट होता है वो हो गया, तो ये जो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं वो जब ऐसे हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है, जो अपने टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। ओके, जिससे क्या क्रिएट होता है, बैड सोर। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए नॉर्मली करते हैं अपन हर 2 से 3 घंटे में पोजीशन चेंज। ओके,
हर 2 से 3 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ वुंड इज एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्यूट वुंड क्या होता है और क्रोनिक वुंड क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं प्रीवियसली आपको बताऊं तो एक्यूट एक्यूट डिजीज़ या फिर एक्यूट वुंड, क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक वुंड। एक्यूट मीन्स होता क्या है? एक्यूट मीन्स होता है सडन एंड शॉर्ट। कोई भी चीज़ सडन हुई हो और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हुई हो। ओके, सडन हुई, ओके, कोई भी जैसे कोई भी डिजीज़ है, कोई भी सडन हुई एंड देन एक मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन में तुरंत ही ख़त्म भी हो गई, लाइक तबीयत ख़राब हुई एंड ख़त्म हो गई। देन क्रोनिक क्या होता है? प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे होता है, प्रोग्रेसिव एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे, वो लॉन्ग ड्यूरेशन काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। सो व्हाट इज एक्यूट वुंड? एक्यूट वुंड, वुंड हील विद इन एक्सपेक्टेड टाइम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। जो वुंड की जो हीलिंग होती है वो एक्सपेक्टेड टाइम पे हो गई हो, लाइक अपन ने कोई वुंड क्रिएट किया एंड जो वुंड अपन ने क्रिएट किया है वो उसको अपन ने लाइक वहाँ पे सुई से रूचड़ लगाए, वहाँ पे बैंडेज लगा दी और वो एक्सपेक्टेड टाइम जो अपन ने सोचा है कि भाई किस टाइप का वुंड है, लाइक उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो वो थोड़ा टाइम लेगा मतलब उस वुंड को पूरा हील होने में। अगर सुपरफिशियल वुंड है तो मैक्स टू मैक्स 1 वीक में वो प्रॉपर हील हो जाएगा। तो अगर वो एक्सपेक्टेड टाइम पे हील हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपन एक्यूट। लाइक जैसे सर्जिकल वुंड, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं अपन, वहाँ पे वुंड क्रिएट किया, लाइक सर्जरी की बनाई, अब सर्जरी की वुंड क्रिएट, वो सर्जरी के लिए वुंड क्रिएट किया एंड सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वुंड को क्लोज कर दिया बाय सूचर, देन वो हील हो गया, उसको बोलेंगे अपन एक्यूट वुंड। ओके, बट जो क्रोनिक वुंड होता है उसमें क्या होता है? वुंड हीलिंग डिले, वुंड की हीलिंग डिले हो जाती है एक्सपेक्टेड टाइम से। ओके, ड्यू टू अंडरलाइंग पैथोलॉजी में हैव कॉम्प्लिकेशन, जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अंडरलाइंग पैथोलॉजी, अब अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होती है? भाई वहाँ पे कोई पस भर गई हो, ठीक है, पस अपन ने वुंड बनाया, उसने उस पेशेंट ने प्रॉपर उसकी केयर नहीं की, है ना, उसमें लाइक पानी वानी चले गया या फिर वहाँ पे कोई भी ऑयल लगा दिया हो या फिर वहाँ पे प्रॉपर ट्रीट नहीं किया हो उसको। ओके, तो वहाँ पे पस आ गई, पस से डर्ट हो गई, देन वो एक्सपेक्टेड टाइम पे ऑब्वियसली क्यों ही ट्रीट हील होगा। सो उसमें टाइम डिले हो जाता है। लाइक जैसे बैड शोर वुंड होता है, वो एक्सपेक्टेड टाइम पे कैसे ट्रीट होगा? लाइक जो पेशेंट होता है वो सोएगा तो सही और वो सुपाइन पोजीशन में ही लेटेगा, तो जिससे क्या होगा वहाँ पे थोड़ा और जो वुंड हील होना था वो और बेकार हो जाएगा। ओके, सो दैट इज क्रोनिक वुंड एंड दैट इज एक्यूट। नाउ सिक्स्थ इज सेप्टिक एंड एसेप्टिक वुंड। सेप्टिक वुंड इज unexpected trauma create in unsterile field high risk of infection. Example, accident wound, unexpected trauma create in unsterile। सो नाउ ये कैसे क्रिएट होता है? लाइक सेप्टिक जो वुंड होता है वो कैसे, सेप्टिक अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा हो गया हो, लाइक इसमें क्या सीन होता है कि लाइक कोई पेशेंट की कोई इंजरी हुई, ओके, कहीं पे कोई कट लगा, कोई वुंड बन गया, तो वो क्या करता है उस वुंड को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाता, है ना, और लाइक या फिर अगर ट्रीट कर रहा है तो लाइक ऐसे कर रहा है कि लाइक जैसे आज उसमें वो लगाई कोई ऑइंटमेंट लगाया, देन उसको 3 से 4 दिन वैसे ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, ट्रीट नहीं करा, तो उससे क्या होता है जो वुंड में क्या हो जाता है, पस आ जाती है, ओके, स्वेलिंग आ जाएगी, ओके, फाउल स्मेल आएगी, ओके, रेडनेस आ जाएगी। ओके, सो ये सारी कंडीशंस आने लग जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेप्टिक वुंड, जो कि एक्सीडेंटल वुंड होता है। अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, लाइक अपन एक्सपेक्ट ही नहीं करते, है ना, लाइक अपन को लगता है कि ये नॉर्मल वुंड है, ये ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं होता। अनस्टेराइल फील्ड मीन्स होता है कि वहाँ पे कोई भी स्टेराइलाइजेशन नहीं होता, लाइक प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं होती उस वुंड के सराउंडिंग या फिर उस वुंड पे, जिससे वो हील हो सके, तो उसे बोलेंगे सेप्टिक वुंड। एसेप्टिक वुंड क्या होता है? एसेप्टिक वुंड क्रिएट इन स्टेराइल फील्ड बाय ट्रेन्ड पर्सन, किसी ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा उसको स्टेराइल फील्ड में क्रिएट किया हो। लाइक एग्जांपल से आपको पता लगता है, सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वुंड कहते हैं, आई मीन सर्जिकल वुंड जैसे क्या होता है, कोई भी ट्रेन्ड पर्सन है, लाइक जैसे कोई सर्जन है, उसने किसी सर्जरी के लिए वुंड बनाया एंड
उसको क्या किया, बाद में क्लोज कर दिया, जिससे क्या होगी, मिनिमम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस के चांसेस कम होंगे, वो प्रॉपर क्लीन रहेगा वुंड, उसको बोलते हैं एसेप्टिक वुंड। और सेप्टिक वुंड प्रॉपर क्लीन नील ऐसे नहीं होती, इसमें पस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, फाउल स्मेल आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, ओके, डर्ट हो जाती है उसके चारों तरफ। सो वो हो गया अपना सेप्टिक। सो नाउ यू कैन टेक screenshot if you want to. Yeah, seventh and last, according to the depth के अकॉर्डिंग वुंड के टाइप, ये काफ़ी इजी है, लाइक सुपरफिशियल, पार्शियल, फुल एंड डीप, जैसे अपन बर्न में पढ़ते हैं, ओके, लाइक सुपरफिशियल थिकनेस, अपनी जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस होती है, अपनी एपिडर्मिस सुपरफिशियल, वहाँ पे कोई वुंड क्रिएट हो गया हो, पार्शियल थिकनेस अपनी डर्मिस में क्रिएट हो गया हो, फुल थिकनेस जिसमें अपने टिश्यूज़ आ रहे हों, फैटी टिश्यूज़, डीप थिकनेस जिसमें अपनी बोन इंक्लूड हो रही हो, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, ओनली 4 टाइप्स। नाउ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लाइक क्लीन वुंड, व्हाट इज क्लीन वुंड, नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, क्रिएट इन स्टेराइल फील्ड, जैसे अभी अपन ने पढ़ा एसेप्टिक वुंड, जस्ट लाइक एसेप्टिक वुंड, इसको बोलेंगे अपन क्लीन वुंड, कि भाई वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन का एविडेंस ही नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और क्रिएट किया हुआ है स्टेराइल फील्ड में, पूरा क्लीनलीनेस के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, ओके, तो उसे बोलेंगे क्लीन वुंड। एंड इट इज़ कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड किसे बोलेंगे, मेजर ब्रेक इन स्टेराइल फील्ड, लाइक अनस्टेराइल फील्ड में किया हुआ हो, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो, मे बी प्रेशर ऑफ फॉरेन बॉडी के प्रेशर हो, कोई फॉरेन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ओके, कंटामिनेटेड में, वो फैक्ट क्या है, जो कंटामिनेटेड वुंड होता है वो एक बिफोर स्टेज होती है, किसकी, ये सेप्टिक वुंड की। लाइक जो कंटामिनेटेड वुंड होता है वो ऐसा वुंड होता है जिसमें ना तो कोई, नो पस, नो फाउल स्मेल, ओके, नो इन्फ्लामेशन लगा सकते हैं आप, है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ओके। लाइक जैसे होता है ना कि इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे आपने पढ़ा हो, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, कोई जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके एंट्री से लेके, उसकी एंट्री से लेके और जो फर्स्ट सिम्टम आता है उस स्टेज को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। सो ऐसे ही ये कंटामिनेटेड वुंड होता है, कंटामिनेटेड वुंड में क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया तो एंटर करेंगे बट वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे उस टाइम, तो अपन कंटामिनेटेड जो वुंड स्टेज होती है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं वहीं की वहीं, अनटिल वो सेप्टिक वुंड तक ना पहुँचे। सो ओके, सो ये डिफरेंस हो गया कंटामिनेटेड और सेप्टिक वुंड में। नाउ लास्ट इज इन्फेक्टेड वुंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंटाजियस। कंटाजियस अब आप समझ गए होंगे, कंटिन्यूस आप समझ गए होंगे, लाइक एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट इन वुंड, वुंड में इन्फेक्शन के एविडेंस प्रेजेंट है, लाइक पस है, रेडनेस है, टेम्परेचर इंक्रीज है एंड स्वेलिंग है, ओके। सो अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, लेट्स हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट सी, ओके, देन थैंक यू टू वॉचिंग मी, एंड इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वुंड के वुंड हीलिंग के टाइप्स बताऊंगा, ओके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट डाउन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।